तरीके से संपूर्ण तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है। ज्योतिषाचार्य जी, एक बार फिर से आपकी तरफ ही आऊंगी। अभी हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे थे, पीले वस्त्रों में दोनों थे, परिणीति चोपड़ा और साथ ही साथ राघव चड्ढा ने सफेद कलर के वस्त्र पहने थे और पीले रंग का पटका पहना था। पीले रंग का माना जाता है कि बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस होता है त्योहारों में और खासकर सनातन धर्म में। कैसे देखते हैं इसे? मुझसे है प्रश्न? जी जी, आपसे। ओके, ठीक है। देखिए, निश्चित रूप से पीत वर्ण समृद्धि का एक तरह से प्रतीक माना गया है। पीले वस्त्र में आपके जीवन में अहम नहीं होता और कोई घमंड नहीं रह जाता है, क्योंकि ये संत का वेश है और पीली प्रकृति से ही, निश्चित रूप से सुनहरी प्रकृति से ही सूर्य की शुरुआत होती है और सूर्य हमारे लिए अध्यात्म ऊर्जा का प्रतीक है। देखिए, यहाँ पे जो पूजा पाठ हो रहा है वो एक संत का हो रहा है और निश्चित रूप से यदि कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे भाव से, अच्छे मन से संत, महात्मा, गुरु, ब्राह्मण, अगर पुरोहित का पूजन, अर्चन, अभिनंदन करता है तो निश्चित रूप से उस आचार्य, पुरोहित, विद्वान, गुरु शंकराचार्य महाराज का जो पुण्य है आंशिक रूप से उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। और जब पुण्य होता है प्राप्त ना, तो जीवन के विघ्न बाधाओं का आचार्य विनोद भारद्वाज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आचार्य जेपी जी, मैं आपसे बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक रंग, हर एक वस्तु जो है वो कई सारे ग्रहों से जुड़ी होती है। आजकल मैं देखती हूँ कि घड़ी, कैमरा, फोन, ये इस तरह के हम गिफ्ट्स जो है दिवाली पर देने लगे हैं। क्या ये सही है? क्योंकि असल मायने में तो ये राहु की एनर्जी है ना। पहले हम देखते थे मिठाई दी जाती थी, कहा जाता था कि आपका मंगल जो है वो और ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि आप मिठाई दे रहे हैं, मिठास बांट रहे हैं और मिठास ही आपको मिल रही है। गिफ्ट्स का कितना महत्व है? देखिए, आज के दिखावे के युग में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा गिफ्ट कितना महंगा है और हमारा गिफ्ट सामने वाले को कैसे प्रलोभित करता है। कि दीपावली को अब दीपावली त्यौहार की तरह से नहीं दिखाया जाता, ये एक ब्राइब डे है। अब ख़ास तौर पे इस दिन रिश्वत कैसे दी जाए बड़े से बड़ी, वो तरीका ढूंढा जाता है। और आपने बहुत अच्छी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राहु की एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब मेरा राहु नीचस्थ है, राहु की महादशा चल रही है, गोचर में भी राहु पीड़ित है और मैं उठाकर किसी से मोबाइल गिफ्ट में ले रहा हूँ, तो क्या होने वाला है ये स्वाभाविक तौर पे आप समझ सकते हैं। अब आप किसी को इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे रहे हैं, मंगल नीचस्थ है, दक्षिण मुखी मकान में रहता है और वह व्यक्ति मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट में ले रहा है। टीवी है, फ्रिज है, या कह लीजिए आप वॉशिंग मशीन है, व्हाटएवर जो आप उसको दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पर नतीजा क्या होगा? हमें दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। मुझे एक बात याद आती है, मेरे एक सज्जन मेरे पास आए, मेरे बहुत पुराने जानकार, ये बात मैं कर रहा हूँ 97 की। अब ऐसी स्थिति में वो मुझे आके कहते हैं, आचार्य जी दीपावली के बाद कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने कहा क्या बात हो गई? तो सहसा मेरे मन से एक बात निकली, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दीपावली पे क्या बांटा है? कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं, पर चांदी के सिक्के बांटे थे इस बार। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा और कोई बड़ा गिफ्ट क्या बांटा? जो चांदी का जो हमने लेमन से वो क्या नाम है आपका टी सेट बांटा था सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा साहब आपकी वृश्चिक राशि है, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा की महादशा भी है आपकी और आप चांदी बांटने चल दिए, तो ये समझ लीजिए यहाँ आपने धन का नाश कर लिया है। तो आर्थिक स्थिति खराब तो होगी ही होगी आपकी। पर हम ये बात समझने को तैयार ही नहीं हैं। हम अपने रीति रिवाजों को इसलिए भूल गए हैं कि हम त्यौहार को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। अब आप दिए की बात करते हैं, सरसों का तेल जब जलता है उससे जो एनर्जी निकलती है वो वातावरण को शुद्ध करती है। मोम जब जलती है तो वातावरण को प्रदूषित करती है। पर हम मोमबत्ती जलाना आसान समझते हैं, बत्तियां कौन बनाएगा, तेल कौन डालेगा, तो इसलिए अगरबत्ती जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, पर तो उसका नतीजा आप उल्टा कह रहे हैं है। आचार्य जेपी सिंह जी कि आप अपनी कुंडली के अनुसार जो है वे गिफ्ट्स दें। अगर आप चंद्रमा का जिक्र कर रहे थे, तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ ज्योतिष को, कि उनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा, इसलिए उन्हें चांदी का दान नहीं करना, और उन्होंने चांदी का दान किया और उसके बाद इस तरह के हमने देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होते हुए जी। देखिए यही चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं कहता हूँ आपको आपकी पत्रिका नहीं भी पता है, तो ऐसी किसी वस्तु का दान ना करें जिसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। खास तौर पे वो चीज़ें क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सबसे पहली चीज़, मेटल आइटम्स ध्यान रखिएगा, और साथ में दूसरी चीज़ आ जाती है खास तौर पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ।
ये कभी भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए। अपने देव को ही अगर आप किसी और को दे आएंगे जाकर, तो आप सोचिए कि आप अर्चना, अब लक्ष्मी जी की आपने आराधना करनी है, लक्ष्मी जी को स्थापित करना, और लक्ष्मी जी की मूर्ति चांदी की बनाकर आप दूसरे को दे आए हैं। अब आप कह रहे हैं लक्ष्मी जी मेरे घर आइएगा, आप तो परित्याग कर आए हैं उसका। तो आप ये ध्यान दीजिएगा इन चीजों का। आचार्य विनोद भारद्वाज जी कहते हैं कि जो घर की बेटी है उसे चांदी देना चाहिए, माँ अगर चांदी देती है तो अच्छा रहता है, पिता अगर सोना देता है तो अच्छा रहता है। तो क्या गिफ्ट करे, एक तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, बेटी को क्या गिफ्ट में दे और अपने दोस्तों को गिफ्ट में क्या दे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब कुंडली के अनुसार नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम कॉमन उस पर आए ग्राउंड पर, तो क्या गिफ्ट देना चाहिए? देखिए, दीपावली निश्चित रूप से गिफ्ट देने का त्यौहार है ही, क्योंकि आपके कार्यक्रम में मैंने शुरुआत में ही कहा कि दिवाली खुशियां बांटने का त्यौहार है। यदि आप खुशियों को बांटते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, तो निश्चित रूप से इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। अब बात होती है बेटियों की, तो निश्चित रूप से बेटियों को, यदि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि बेटियां को दान देना, बेटियों को गिफ्ट देना, बेटियों की सहायता जो भी व्यक्ति जो दिवाली नहीं अन्य दिनों में भी संपन्न करता है, उसके जीवन में धन समृद्धि अपने आप आती है। तो ये तो दिवाली जो है ये एक तरह से महापर्व है और 1000 गुना धन लेके आने वाला है। देखिए, ज्योतिष की बात अलग है, ज्योतिष की बात ज्योतिष से जानिए, लेकिन यदि आपकी बिटिया को क्या आवश्यकता है, उसके मनोभाव को पढ़ ले और उसके मनोभाव को पूर्ण कर लेना, तो इससे बड़ा पूजा, इससे बड़ा यज्ञ दिवाली का कोई हो ही नहीं पाएगा। देखिए, यहाँ पे एक उपाय मैं देना चाहता हूँ, बेहद महत्वपूर्ण उपाय है। आजकल अशांति का माहौल हर घर में देखा जा सकता है। जैसे जेपी सिंह जी ने कहा कि निश्चित रूप से चंद्रमा का इस समय जो है चंद्रमा से प्रभावित लोग जो अक्सर देखे जाते हैं, छोटी छोटी बातों में जो है बातों को इतना लंबा कर देते हैं कि घर में कोहराम मच जाता है, घर में अशांति का माहौल हो जाता है, एक दूसरे के पूरक ही नहीं है। जैसे कि कहा गया है, अनायके न बस्तव्या बहुनायके, तो सब नायक हो जाते हैं तो घर का सत्यानाश होने लगता है। अगर ऐसी परिस्थितियां आपके घर में हैं तो दिवाली दोनों हाथों से लें। आप क्या करना है, आप जो है धन त्रयोदशी के दिन 3 झाड़ू खरीद लें। दीपावली की रात्रि में पूजा पाठ संपन्न करने के बाद आप जो है 1 पहर अर्थात 3 घंटा सूर्यास्त के बाद, और ये पूरी रात भी हो सकता है, उस झाड़ू को रख करके हल्दी, चावल, रोली आदि से उसे पूजित कर लें। ओम दारिद्र नाशिन्यै नमः, इस मंत्र का पाठ करके चुपके से उसे आप किसी थैले में रख लें, जिस थैले में दिखाई ना पड़े, ले जाकर के किसी अपने पड़ोस के मंदिर में चुपके से छोड़ के चले आएं। या आपका चुपके से छोड़ के आना आपके घर की अस्थिरता को समाप्त कर देगा। आपके घर के हर व्यक्ति के जीवन में जो अज्ञानता का अंधकार है, मानसिक अस्तव्यस्तता है, बीमारियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। और जो बीमारियों के बारे में और सारे टोटके हैं, अगर आपका आदेश है तो मैं बता सकता हूं। बिल्कुल, आप जरूर बताइएगा। और क्योंकि अमावस्या की रात को दिवाली मनाई जाती